दोस्तों नमस्कार। बहुत ही ज़रूरी वीडियो है आप लोग के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस, यूपीएससी या अन्य स्टेट पीएससीज की, तो ये काम का वीडियो आपके रहेगा। इसमें कुछ अच्छी चीज़ें डिस्कस करेंगे, खासकर वैकल्पिक विषयों के बारे में, अन्य भ्रांतियों के बारे में भी, और आंकड़ों के साथ बात करेंगे। कल से मैं थोड़ा बिज़ी हो गया था, और कल और आज बिज़ी था, तो जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इसलिए माफ़ी चाहूँगा कि जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था क्विज का और डेली लाइव वीडियोस का या वीडियोस का, वो नहीं आ पाया 2 दिन। ठीक है, जिसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन कल से कंटिन्यू होगा। आप भी अब कल और आज अपने मित्रों को, दोस्तों को, साथियों को, यार जो भी हैं, उनको देख लिया, एसडीएम बनते, डिप्टी एसपी बनते, पीसीएस बनते। अब हो गया, उनको अपने काम पे छोड़ दिया, वो अपना वर्क करेंगे। आप अपने काम पे लग जाइए। बहुत ज़्यादा रुचि इन सब चीज़ों मत लीजिए, बहुत ज़्यादा आप प्रभावित मत होइए, कुप्रभावित मत होइए। मोटिवेशन मिलता है तो अच्छी बात है, मोटिवेशन नहीं मिलता है, जलन हो रही है तो छोड़ दीजिए, मत सोचिए उस विषय में। अपना जो है, और ये देखिए, दोनों ही मोटिवेशन मिलना एक अच्छी बात है, अच्छा साइन है, बहुत अच्छा है। अगर जलन वाली भावना है तब फिर आप सोचिए नहीं, आप देखिए नहीं उन सब चीज़ों को, क्योंकि वो निश्चित रूप से आपको डिमोटिवेट करेगी। और डीमोटिवेशन खासकर सिविल सर्विसेज में बहुत ही बड़ा जहर है। ये आपको निष्क्रिय कर देता है, और अगर निष्क्रिय हो गया तो फिर जो मंजिल है वहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते हैं। तो अपनी परिस्थिति, अपनी सोच के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार आपको अपने आप को ढालना है। मोटिवेशन मिल रहा है, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। किसी की खुशी में शामिल होना, किसी की खुशी को अपनी खुशी समझ करके उसमें शामिल होना, मन से खुशी होना दोस्त की सफलता पे, ये निश्चित रूप से आपको एक बहुत मजबूत इंसान साबित करती है। और ऐसा करने पर बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और ये आपको सफलता के नज़दीक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाती हैं, जिसको कि आप उपेक्षित करते हो अक्सर। फिलहाल ये तो रही ज्ञान की बात, मतलब दर्शन की बात। अब आते हैं सीधे वैकल्पिक विषयों पे, क्योंकि आपको भैया तैयारी करनी है तो कुछ यथार्थ बातों का अवलोकन करना आवश्यक है। मैंने कुछ समय पहले एक बचकानी बात कही थी आप लोगों से। बात मतलब बात तो सही थी, वो एक्चुअली एक इन्फॉर्मेशन थी, और इन्फॉर्मेशन मुझे देनी नहीं चाहिए थी, लेकिन कुछ मैंने आपको पहले ही बताया कितना प्रेम है आप लोगों से, कि आप लोगों के उकसाने पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वही हुआ, और मैंने एक बहुत ही गोपनीय इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचा दी। फ़िलहाल वो चीज़ देखने को भी मिली, और टॉपर कौन है आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, टॉपर का विषय क्या है। लेकिन आप टॉपर के विषय को मत देखिए, आप ये देखिए कि टॉप 10 में कौन कौन से विषय हुए हैं। पीएसआईआर है, जियोग्राफी है, ठीक है, और फिलॉसफी है। ये सब विषय हैं। मैथ तो चलिए टॉपर ही हैं। इसके अलावा आप टॉप 20 में देख लीजिए, 13 देख लीजिए, लगभग सभी विषय मिलेंगे। संस्कृत मिलेगा, लॉ मिलेगा, सोशोलॉजी, बहुत लोग कह रहे थे सोशोलॉजी, आज अभी पूछ रहे थे। एंथ्रोपोलॉजी सोशोलॉजी का बहुत आज इंक्वायरी आ रही थी। एंथ्रो की क्लास भी शुरू होने वाली है, तो जो लोग एंथ्रोपोलॉजी करना चाहते हो जुड़ सकते हैं हमारे जो एंथ्रोपोलॉजी का बैच है उससे। सोशोलॉजी चल ही रहा है, तो सोशोलॉजी से जुड़ सकते हैं। कोई भी विषय जिस पे आप मेहनत करेंगे उसमें आप सफल होंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था 300 अंकों पर जब कैपिंग कर दी गई, इसके नीचे ही पाना है। 200 के एवरेज में लगभग सभी विषय को आना ही आना है। अर्थात आप बहुत अच्छा लिखते हो तो 250 आप किसी विषय में पा सकते हो। तो मैक्सिमम 300 अगर कर दिया है तो ये बहुत अच्छा कर दिया है। जो पहले गैप लगभग 150 या 100 अंकों का हो जाता था, जिसको कि पार्टनर नामुमकिन सा हो जाता था, अभी 40-50 का गैप है। तो इसको जीएस, ऐसे, हिंदी और लास्ट में इंटरव्यू में आराम से आप क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, ये आप कर सकते हो। तो जीएस का अंक 800 अंकों का है। यहाँ पे आपको मिनिमम 400 तो लाना है कोई ना कोई पद पाने के लिए। 450 लाना है आपको एसडीएम पाने के लिए, ध्यान रखिए इस चीज़ को। दूसरी बात है कि ऐसे और हिंदी, इसमें आप सोच नहीं सकते कि पिछले वर्ष इतना मिला था तो अगले वर्ष हमको इतना मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है।
कभी कभी बहुत ही आप ऐसा लगता है बहुत ख़राब निबंध गया है मेरा, लेकिन बहुत अच्छे अंक आ जाते हैं आश्चर्यजनक रूप से। कभी कभी बहुत ख़राब बहुत अच्छा निबंध आप लिख कर आते हो, एकदम छाप के आते हो, तो ऐसा लगता है उसमें जो है बहुत कम अंक आपको मिल जाते हैं। देखिए ये एक भाग्य की विडंबना है, और ऐसा कहा जाता है कि अक्सर सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छा पेपर हो तो बहुत बुरे के लिए आप तैयार रहिए, और बहुत बुरा पेपर हो तो बहुत अच्छे के लिए आप तैयार रहिए। ऐसा भी सिविल सर्विसेज में चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो होता है। ट्रेंड भी अगर देखें तो आयोग जो है ट्रेंड सेट नहीं होने देते हैं। यूपीएससी में भी देखें तो एक समय था, बूम थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो स्तर नहीं रह गया है। इवन 2011 में जब मैंने मेंस दिया था पहली बार यूपीएससी का, तो उस समय मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही लिया था, और इस सब्जेक्ट ने जिन लोगों ने उस समय 2011 में यूपीएससी का मेंस लिखा था, इस सब्जेक्ट ने डुबा दी थी पूरी नैया। इस विषय के कारण काफ़ी लोग फेल हो गए थे, तो एक बड़ा ड्रॉबैक वो रहा। लेकिन उसके बाद कई बार संस्कृत को डुबाया, हिस्ट्री को, मतलब ये तय है कि यूपीएससी कोई भी ट्रेंड सेट नहीं होने देती है। यही हाल यूपीपीसीएस का भी है। हालांकि यहाँ एक क्रम नहीं देखा गया है इसमें, ठीक है, लगातार कई वर्षों तक कुछ विषयों का यहाँ वर्चस्व रहा है, लेकिन ये अक्सर देखा गया है कि ये भी कभी कभी ट्रेंड बहुत गड़बड़ कर देता है। उदाहरणतः 2020 में जियोग्राफी और संस्कृत का बहुत बुरा हाल हो गया था। बहुत बुरा हाल, पूछिए नहीं कितना बुरा हाल हो गया था, ठीक है। कई लोग दहाई तक नहीं पहुंच पाए थे सेकंड पेपर में, दोनों में, जियोग्राफी संस्कृत। इसके पहले 2018 की बात करें तो सोशल वर्क और डिफेंस और इसके अलावा हिस्ट्री को बुरी तरह से डुबोया गया था, जानबूझ के जैसे किया जाता है ये। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक रहता है, और ये एक भाग्य का खेल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की चीज़ हो जाती है किसी विषय के साथ, तो उसको जो लोग ये सोच के लेते हैं कि इसमें तो हमको एसडीएम दिला देगा, और उसका एकदम विपरीत परिणाम आता है, तो ये एक भाग्य का खेल है, ठीक है। कौन जानता है कि किस वर्ष कौन सा विषय गिर जाएगा, कौन सा विषय उठ जाएगा। इसलिए आपको इस फेयर में नहीं पढ़ना है, आपको एक अपना विषय सोच करके बेस्ट जो आपको लगे, जिसमें सबसे ज़्यादा रुचि हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ हिंदी साहित्य हो गया, संस्कृत हो गया, सोशलॉजी हो गया, लोक प्रशासन हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ठीक है, पीएसआईआर है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस बार हिस्ट्री की, फिलॉसफी की, पीएसआईआर की, जियोग्राफी की बूम रहेगी एकदम से, और वो दिख रही है आपको। जो अभी तक डूबे रहते थे, हिस्ट्री को अगर छोड़ दिया जाए तो सदाबहार रहता है, कभी कभार गिर जाता है, ठीक। सोशलॉजी जैसा रहता था, इस बार थोड़े से ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं। हो सकता है सोशलॉजी से ज़्यादा सिलेक्शन इसलिए भी हुए हैं कुछ ज़्यादा, क्योंकि जीआईसी प्रिंसिपल में भी काफ़ी लोगों ने सोशलॉजी लिया था, ठीक है। लॉ से भी काफ़ी सब सिलेक्ट हुए हैं, चाहे एसडीएम हो, डिप्टी एसपी हो। आपको सोशलॉजी मिल जाएंगे, एंथ्रोपोलॉजी भी मिल जाएंगे, आपको हिस्ट्री मिल जाएगा, फिलॉसफी मिल जाएगा, मैथ मिल जाएगा, संस्कृत मिल जाएगा, हिंदी साहित्य मिल जाएगा, प्रत्येक विषय आपको मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के बात है भैया कि आप वैकल्पिक विषय कोई भी ले लो, या जो आपका वैकल्पिक विषय है उसको ही अच्छे से तैयार करिए, और अच्छे से तैयार करिए। ऐसा लिखिए एग्जामिनर देखे तो आपको नंबर दिए बिना रह ना जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जियोग्राफी का जब सबसे बुरा हाल रहा तब भी तो जियोग्राफी से लोग सेलेक्ट हुए। हिस्ट्री का सबसे जब बुरा हाल रहा तब भी हिस्ट्री से लोग सेलेक्ट हुए। 2018 में जब सोशल वर्क और डिफेंस को बुरी तरह से उपेक्षित करके और टारगेट करके कम नंबर दिए गए, फेल किए गए, उस वर्ष भी सोशल वर्क और डिफेंस से लोग एसडीएम डिप्टी एसपी बने। तो ये चीज़ इंगित ये करती कि आप जब सबसे अलग, सबसे उम्दा करेंगे तो आपको कोई भी किसी भी विषय में अंक लेने से रोक नहीं सकता। हो सकता है आप 200 सामान्य स्थितियों में 285 पाते, तो विपरीत परिस्थितियों में 240 आप पाएंगे ही पाएंगे। इससे आपको कोई रोक नहीं सकता है। इतना अंतर आ जाएगा 45 अंकों का। लेकिन ये सिलेक्शन 220 भी पा गए और 450 पा गए जीएस में,
ऐसे हिंदी में नॉर्मल अंक पा गए तो सिलेक्शन हो गया, फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो इतना नहीं सोचना है। वैकल्पिक विषय में आपको जो विषय है उसको मेहनत करके अच्छे से तैयार करना है। मत बदलिए, मेरा यही रहेगा कि आप वैकल्पिक विषय दूसरों की देखा देखी कि वो उसको इतना मिल गया, वो एसडीएम हो गया इस विषय से, चलो हम ले लेते हैं। तो ऐसा मत करें, क्या पता अगले वर्ष सिनारियो कुछ अलग ही हो, क्योंकि सब कुछ तो एग्जामिनर को करना है। तो आपको अपने विषय को जो है उसको मजबूत बनाइए, उसमें चीज़ों को ऐड करिए। टीचर्स जो हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं विषय के, स्पेशलिस्ट देखिए यूट्यूब पे ढूंढ कर नहीं आपको प्राप्त होंगे, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और यूट्यूब पे हैं भी तो आप उन तक पहुंच ना पाए, हो सकता है ना, इतना ज़्यादा लाइमलाइट में न रहते हों, इतना ज़्यादा वायरल ना होते हों। क्योंकि आजकल वायरल गुरुजी लोगों की ज़्यादा चर्चा होती है, गुणवत्तापूर्ण लोगों की कम चर्चा होती है। और वैसे भी कहते हैं ना, गुरु और ईश्वर वो बहुत मुश्किल से सही समय पे अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाए, तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ढूंढना पड़ता है। जो आसानी से मिल जाए वहाँ कुछ ना कुछ खोट रहेगी। तो इसलिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा अपने विषय को, वैकल्पिक विषय को तैयार करने के लिए, उसमें उत्तम अंक प्राप्त करने के लिए। न सिर्फ वैकल्पिक विषय में अपितु सभी चीज़ों पे आपको बैलेंस करके आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है। और एवरेज अंक भी आ गए सभी में तो आप निकाल ले जाओगे, कोई दो राय नहीं है, अनुभव है। इतने सारे छात्र हर वर्ष हमारे यहाँ से निकल रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि लगातार टॉप 10 में हमारे इंस्टीट्यूट के छात्र आ रहे हैं, तो ये एक गर्व का विषय है ना। तो हर बार एसडीएम हमारी संस्था दे रही है। बाकी की एग्ज़ाम्स में आरओ में आपको पता ही है, टेलीग्राम में पूरा भरा पड़ा है लोगों का। और हाँ, इंटरव्यू ज़रूर एक प्रोग्राम हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो अभी तक 2016-17 से जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनके अनुभव, कार्य अनुभव और जो उनकी तैयारी के समय अनुभव था वो साझा करेंगे वो आपसे। उसकी सीरीज़ लाने वाले हैं बहुत जल्दी। आप लोगों के काम की चीज़ जो स्ट्रेटजी में आपके पढ़ाई में मदद करे, सिर्फ वही प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे, ताकि आप उस अनुसार, आपको बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं जो उनके माध्यम से आप तक हम पहुंचाएंगे। थोड़ा रुचि भी बनेगी, थोड़ा मोटिवेशन भी बनेगा। और फिर पढ़ाई तो जारी रखने वाली चीज़ है, जब तक सफलता न मिल जाए। गोल है और चलते जाना है, चलते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है, पीछे नहीं मुड़कर देखना। यहाँ से आपने शुरू किया तो आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं, जब तक गोल तक न पहुँच जाए। कहीं भी किसी भी क्षण आपको पीछे नहीं मुड़कर देखना है, आगे ही देखना है। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं जो पहले ही प्रयास में सफल हो जाते हैं। ईश्वर, भाग्य, सितारे, तारे, पढ़ाई, सब एग्जामिनर सब साथ देते हैं, सब अनुकूल हो जाता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो लगे रहते हैं और बहुत ही कड़ा मेहनत करते हैं, फिर भी नहीं हो पाता है। बार बार कहीं ना कहीं या तो कुछ चूक हो जाती है या कहीं सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं, जिस वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब होती है और फिर से उनको शुरुआत करनी पड़ती, नई शुरुआत। कई लोगों पर पैटर्न का भी असर पड़ता है। पहले किसी पैटर्न पे तैयारी की, उस पे हो गई बढ़िया, तो पता चला अगला नया पैटर्न आ गया, तो उससे काफ़ी लोगों को नुकसान हो जाता है। लेकिन वो लगे रहते हैं, और जो लगे रहते हैं, ये समझ लीजिए कि जो विश्वास करके अपने ऊपर और बदलाव करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, अपनी चीज़ों को समय के अनुसार परिवर्तित करते रहते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, रेगुलर हैं वो, तो ये मान के चलिए कि उनको सफल होना ही है, गोल तक पहुंचना ही है, कोई रोक नहीं सकता। तो उम्मीद है बहुत सारी चीज़ें हमने आपको नहीं आज डिस्कस की, आपको लिस्ट में दे दूंगा 18, 19, 20, 21 की तो लिस्ट नहीं है, लेकिन 21 का विषयवार किस विषय से कौन सी रैंक है, ये लिस्ट बन गई है लगभग। कुछ लोग और हैं बाकी, उसमें शामिल हो जाएंगे। तो कल हम वीडियो के माध्यम से और पीडीएफ में भी आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, लेकिन जो मैंने बताया मान के चलिए कि सभी विषयों से सिलेक्ट होने के उतने ही चांसेस हैं जितना मैथ के स्टूडेंट के हैं।
क्योंकि उसके तो जीएस में बहुत अंक है ना, मतलब हो सकते हैं ना, जीएस में बहुत ज़्यादा अंक उसने पाए होंगे। जब मार्कशीट आएगी तो आप देखोगे कि क्या खेल हुआ है, तो आप आक्षेप लगाना वहाँ पे बंद कर दोगे। नहीं कि हाँ, आपको जीएस में अगर बहुत अच्छे अंक मिलते हैं तो आप कोई भी विषय लेकर टॉप कर सकते हो। जीएस ऐसे हिंदी साथ दे जाए तो फिर वैकल्पिक विषय का क्या ही उसकी मजाल कि वो आपको रोके सफल होने से, एसडीएम बनने से। इसलिए ज़्यादा सोचिए नहीं, तैयारी करिए। कोई और भी बात हो तो आप हमसे इस नंबर पे संपर्क करके, व्हाट्सअप नंबर है, इस पे संपर्क करके पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे यूपीपीसीएस यूपीएससी प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा, इसके अलावा आरओ प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा, बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी, या किसी भी एग्ज़ाम के लिए जुडिशरी हो गया, एपीओ हो गया, उसके जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, सामान्य अध्ययन की प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा के लिए, बिहार उत्तराखंड के मुख्य परीक्षा के लिए, और वैकल्पिक विषयों के लिए। वैकल्पिक विषय कौन कौन से? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, लॉ, हिस्ट्री और फिलॉसफी। इन 5 विषयों की तैयारी है आप हमारे यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप लोगों के साथ खासकर आंसर राइटिंग ग्रुप में मदद के लिए जो हमारे छात्र सफल हुए हैं लगातार 2016 से 2021 तक, इनकी भी हेल्प आप लोगों को ग्रुप में अब मिला करेगी। ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।